हमने लिया है काना। हमारे सामने दो बंदों का चश्मा निकाल के ले गए। हाँ चश्मा अभी भी नहीं छोड़ रहे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 8 बजे हैं, 26 दिसंबर है और हम लोग विजय वर्गीय भवन से निकले हैं। और देखो बैक साइड में हमारी कार खड़ी है और कार हम साथ में लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग टुक टुक लेंगे, मतलब जो 2 व्हीलर टाइप का है, और उसी से हम सीधा बांके बिहारी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के जो 3-4 किलोमीटर का जो घेरा है वहीं पर आधे से ज़्यादा मंदिर हैं। हम वहाँ पर जाएंगे 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद जिस एरिया में यहाँ पर हम लोग रह रहे हैं 12 से 4 के बीच में यहाँ पर रेस्ट करेंगे और फिर यहाँ के मंदिर को हम घूमेंगे। तो गाइस हम लोग रोड पर पहुँच गए हैं और अब हम लेंगे टुक टुक। सो टुक टुक से उतरने के बाद हम लोग अब बांके बिहारी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ से बताया है रास्ता इस गली में, ये देखिए। भाई यहाँ से तो 100 मीटर दूर है बांके बिहारी मंदिर और हमने जूते उतार दिए हैं। अब 100 मीटर तक पैदल ठंड में हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। बांके बिहारी मंदिर की कहानी शुरू होती है 1478 में, जब स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ। स्वामी हरिदास जी तानसेन और बैजू बावरा के गुरु थे। ऐसा भी माना जाता है कि वो श्री कृष्ण भगवान की एक सखी जिसका नाम था ललिता, उनके अवतार हैं। वे स्पिरिचुअल पोएट थे और क्लासिकल म्यूजिशियन थे। उन दिनों वृंदावन एक घना जंगल हुआ करता था। स्वामी हरिदास जी यहाँ आए और निधिवन में अपना आश्रम बनाया। निधिवन के अंदर कुंज नाम की जगह पर वे यहाँ रहे और राधा कृष्ण की महिमा में भजन आदि बनाते थे और गाते थे और साथ में मेडिटेशन भी करते थे। एक दिन उनके भक्तों ने स्वामी हरिदास जी की परमिशन ली और इस कुंज नाम की जगह को देखने आए। जैसे ही वो लोग इस जगह में प्रवेश करते हैं तो यह जगह प्रकाशमान हो जाती है और इतना इंटेंस प्रकाश था, लाइट थी वहाँ पर, वे कुछ नहीं देख पाते, मतलब एक तरीके से अंधे जैसे हो जाते हैं। ऐसे में हरिदास जी यहाँ आए और भगवान श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना की, जिससे कि उनके भक्त दर्शन कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने राधा और श्री कृष्ण भगवान के रूप में दर्शन दिए। उनकी खूबसूरती को देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई, मानो पत्थर की मूर्ति बन गए हों लोग। स्वामी हरिदास जी की प्रार्थना पर राधा और कृष्ण भगवान एक सुंदर काली मूर्ति के रूप में बन गए, मतलब राधा और रानी एक ही मूर्ति में। तो तभी मंदिर में ये जो काली मूर्ति है, यह जो निचला हिस्सा होता है मूर्ति का, उसको राधा के रूप में, मतलब एक फ़ीमेल के रूप में सजाते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पर मुकुट वगैरह श्री कृष्ण भगवान के रूप में, मतलब कि दोनों एक ही मूर्ति के रूप में हैं। इस मूर्त को निधिवन में शुरू में स्थापित किया गया और वहीं पर पूजा की गई। 1862 में बांके बिहारी मंदिर बना और इस मूर्त को निधिवन से शिफ्ट कर दिया गया बांके बिहारी मंदिर में। तो ये है इस बांके बिहारी मंदिर की महिमा कहानी। आपने बांके बिहारी मंदिर के अंदर भीड़ तो देखी ही होगी। यहाँ पर कुछ समय पहले जन्माष्टमी के अवसर पर भगदड़ मची थी और काफ़ी लोग, 2 लोगों की डेथ भी हुई थी, काफ़ी लोग घायल हुए थे। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने भी शायद यही सोचा है
कि एक तो ब्यूटिफिकेशन होगा और दूसरी सुविधाएं होंगी और ये भगदड़ वगैरह भी नहीं होगी, क्योंकि इस मंदिर के चारों तरफ गलियां ही गलियां हैं। और इसको देखते हुए यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जैसे महाकाल उज्जैन में बनाया गया है। के साथ पंगा लेना है। जब वहाँ देख रहा है वो चश्मा लेके बैठा हुआ है। अरे वो आ गया दूसरा वाला। अच्छा ये स्टाइल है इनका। वो बंगाई ले ले बेटा, मिल के खा लो, मिल के खा लो। दे दो बेटा। तो ये देखिए बंदर ने चश्मा ले लिया है, फ्रूटी देने के बाद भी वापस नहीं मिल रहे। चश्मा अभी भी नहीं छोड़ रहे, लालच ज्यादा आ गया। अबे छोड़ दे, नीचे छोड़। तो हमने लिया है काना वृंदावन बांके बिहारी टेम्पल के पास से। भैया ये दे दो। चलो फिर 50 रुपए दो पहले, नहीं तो नीचे तो हाथ में कुछ सामान नहीं रखना, मोबाइल वगैरह देना कर दो, बंदा ले गया देखो चश्मा। ये देखिए बंदर ले गए हैं टोपी। ओ यहाँ पर भी जो 300 साल तक के पुराने जितने भी ये घर हैं, ये गलियाँ देख रहे हैं, ये सब बदलने वाली हैं आने वाले समय में। तो कॉरिडोर बनेगा तो ये सब घर टूटेंगे, 2 3 4 जो भी किलोमीटर हैं, और एक विशाल कॉरिडोर बड़ा ही सुंदर होगा, सुविधाएं होंगी। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है, सरकार अपनी जगह ठीक है। बांके बिहारी मंदिर से हमने एक टुकटुक लिया और लगभग 5-10 मिनट के बाद में हम लोग अब पहुंच गए हैं निधि वन में। यहाँ पर मतलब निधि वन में आज भी भगवान श्री राधा रानी जी के साथ में रासलीला करने के लिए नित्य आते हैं। ये जितने भी आप यहाँ पर वृक्ष देखेंगे, ये सब रात को गोपियाँ बन जाते हैं। यहाँ का एक नियम है कि यहाँ रात्रि को कोई रह नहीं सकता, जो रह जाता है सुबह को मर जाता है, पागल बहरा गूंगा हो जाता है, क्योंकि भगवान के स्वरूप के दर्शन करते ही भगवान जो उनके प्राण हैं वो निकल जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा, जय राधे राधे, राधे कृष्ण, राधे 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 राधे। ओहो लेटरिंग भी कर रहे हैं ये बंदर है, ऊपर से पेशाब गिर रहा है। हाँ स्वामी हरिदास जी तानसेन बैजू बावरा के गुरु थे। वे इस स्थान पर बैठकर भजन किया करते थे। उनके भजन से प्रसन्न होने के बाद भगवान ने स्वप्न में उनको बताया कि जिस जगह बैठकर आप भजन करते हैं, यानी कि इस जगह पर, यहीं पर मैं विराजमान हूँ। तो जब खुदाई की गई तो यहाँ पर मूर्ति मिली। तो एक कहानी तो मैंने आपको बताई थी, बांके बिहारी मंदिर में जो मूर्ति है वो प्रकट हुई। उसी मूर्ति के प्रकट होने की ये दूसरी कहानी भी है। ऐसा कहा जाता है कि स्वप्न में आए भगवान, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ विराजमान हूँ, और जब खुदाई हुई मूर्ति मिली। चाहे ये कहानी सच है चाहे वो, पर एक सच्चाई ज़रूर है कि जो यह मूर्ति है ये किसी शिल्पकार ने नहीं बनाई, बल्कि ये स्वयंभू अपने आप ही बनी है। निधि वन में रंग महल भी है। यह वही जगह है जहाँ पर पुजारी एक फूलों की सेज सजाते हैं, और जब रात की आरती के बाद में यहाँ पर लड्डू, दातुन, पान,
माला इत्र आदि 16 श्रृंगार की जो सामान है वो रखते हैं। और सुबह लड्डू टूटा हुआ मिलता है, दातुन यूज़ की हुई मिलती है, पान चबा हुआ मिलता है, लोटे का जल यूज़ किया हुआ मिलता है, श्रृंगार का सामान यूज़ किया हुआ मिलता है। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो ये सब एविडेंस हैं कि भगवान यहाँ पर नित्य रात को रास लीला करने आते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये है रास मंडल। यहाँ पर एक सामने सिंहासन है मेरे बैक साइड में। यहाँ पर भगवान रात को सिंहासन पर बैठते हैं और इसी रास मंडल में रास लीला करते हैं। ये जो जगह देख रहे हैं, ये जो मंदिर है, यह है बंसी चोर राधा रानी मंदिर। यहीं पर राधा रानी माता ने भगवान श्री कृष्ण की बंसी चुराई थी, तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिमा भी है बंसी बजाते हुए राधा रानी की। चलिए अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। तो जो ये जगह देख रहे हैं आप, यह स्वामी हरिदास जी की जीव समाधि है। जीव समाधि इसलिए कहते हैं क्योंकि वे जिंदा रहते हुए ही समाधि में गए थे। तो निधिवन में भी हमारे दर्शन पूरे हुए। आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे।